मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्न मन से एकाग्र होकर इस कथा को सुने। माता आपके बच्चों की रक्षा करें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो जरूर लिखें। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकार ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा, तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर को गोबर से लीपना है। साथ में अपनी ननद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ीं। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वो खदान पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपको मिट्टी खोद देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर साऊ यानी कि सेई की मांग थी। ननद को इस बात का ध्यान नहीं था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी तो उसकी कुदाल साऊ के बच्चे पर जा लगी, जिससे साऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो ये देखकर ननद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। स्याऊ अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी से कहते कहते 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया। तो ननद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी, मेरा ये काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी ननद की कोख बंध जाएगी। ये सोचकर उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते। एक के बाद एक उसके 7 पुत्रों ने जन्म लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हालचाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल हैं। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं है। संतान होती है और 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बात को ध्यान से सुना, अपना पोथी पत्रा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता साऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई और क्यों बंधवाई, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से सेई के बच्चे की मौत हो गई है और साऊ ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मनी मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया।
इसे संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, यह मेरी कामना पूरी कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? तो ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग, क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार साऊ माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। तो छोटी बहू वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो साऊ माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया, तो छोटी बहू साऊ माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो साऊ माता को राहत मिली, तो वो बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे वो मांग ले। तो ये सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो साऊ माता ने कहा कि जा, वचन दिया, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी होऊं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। ये सुनकर साऊ माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तो तूने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही, और संतान सुख के लिए मेरी बहन की कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तुम जाकर अहोई माता का उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की, और शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगीं कि सारी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चे याद आ गए तो वह बेचारी रोने लग जाएगी।
इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगीं कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई। क्या बात है, वह हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वह क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वो बच्चे छोटी दादी के घर गए तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही हैं और उनके घर तो उद्यापन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली। तो वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपनी ननद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी। यह स्याऊ माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे स्याऊ माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की, सभी की खोलियो। जो भी अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो निःसंतान को संतान देना और जिनके संतान हैं उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुईं और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगीं, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे अहोई माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी शिव और देवी पार्वती के 2 पुत्र हैं। कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं और गणेश जी छोटे पुत्र हैं। कार्तिकेय ने नरकासुर, गजासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया है और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वह देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनकी 6 कृत्तिकाओं से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। वल्ली और देवसेना कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिकेय की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जो औरतें कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफल होती है। और दूसरी ओर गणेश जी की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में जाने जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। कहा जाता है कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाइयों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी कि कौन अच्छा है और कौन बड़ा है। दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक थे। एक दिन दोनों भाइयों में फिर से इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि बड़ा, ताकतवर और बुद्धिमान कौन है। दोनों ही एक दूसरे के तर्क को और ताकत को काट रहे थे। देवताओं ने ये देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि तुम ऐसा करो, अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे और ये लड़ाई बंद करो। तो देवताओं का ये सुझाव मानकर कार्तिकेय और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब जाकर अपनी समस्या उन्हें बताई तो वो तो दुविधा में आ गए। अब सोचने लगे कि किसे बड़ा बताएं। तो सोचते सोचते भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि तुम दोनों भाइयों के बीच में
मैं एक शर्त रखता हूँ। जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गए। अब कार्तिकेय तो अपनी सवारी मोर पर विराजमान हो गए और झट से उड़ चले। तो कार्तिकेय को जाते देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय से नहीं जीत सकूंगा। कहाँ मोर की उड़ान और कहाँ चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वो कितनी भी तत्पर कोशिश कर लें, पर वे कार्तिकेय को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस जाकर एक ओर बैठ गए। जब माता पिता ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और माता पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उसकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वहां आए तो देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वो तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया, और शिव जी से कहने लगे कि देखो मैं जीत गया हूँ, मैंने 3 चक्कर गणेश से पहले लगा लिए हैं। तो शिव पार्वती जी बोले कि बेटा तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रहे हो, गणेश ने तो कब के ही 3 चक्कर लगा लिए। ये कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ये सुनकर कार्तिकेय को गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां से चला गया। कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। लापसी और तपसी की कहानी। अब अपने सुनेंगे लापसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लापसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लापसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए। तो नारद जी वहां पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपनी पैर के नीचे दबा ली। लापसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लापसी ही बड़ा है। तो ये सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लापसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ
तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लापसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लापसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लापसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेगा तो वो फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन को भेंट स्वरूप सामान देती है, उसके साथ अगर रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो ये सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लापसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लापसी का फल लापसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। सभी बहनों के बच्चों की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे अहोई माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।